अगर आप 500 रुपए महीना और 35 साल तक रखते हैं तो इन्वेस्टर ने 2,10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। ये पैसा 35 साल के बाद करीब करीब 34 लाख रुपए बन जाते हैं। कस्टमर को तो सिर्फ डिसिप्लिन्ड वे में परसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म तक का गोल को सामने रखते हुए शांति के साथ अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत तरीके से बनी हुई है, 100 रुपए रोज की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं तो इनके पास एक AUM और अपने बुढ़ापे को चलाने के लिए एक अच्छा साधन बन जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल म्यूचुअल फंड की दुनिया में। आज हमारे साथ है कौशिक भादुरी जी, जो 20 साल बैंक कर रहे हैं। ये यूपी और उत्तरांचल के इंडसइंड बैंक के हेड रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लेटेस्ट एंट्रेंट हैं। तकरीबन 45 साल की उम्र में इन्होंने अपनी लाखों कमाने वाली नौकरी छोड़ करके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। आज हम इनसे बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या है, इसका भविष्य क्या है, म्यूचुअल फंड सही क्यों है और म्यूचुअल फंड एक आम आदमी के लिए जरूरी क्यों है। भादुरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है म्यूचुअल फंड की दुनिया में। सर, सबसे पहले गवर्नमेंट कहती है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है तो क्यों सही है सर? विजय जी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नॉट ओनली बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, मार्केट में रिटर्न देखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये सबसे सस्ता, सबसे किफ़ायती और सबसे श्योर शॉट प्रोडक्ट है। इस इंडस्ट्री में तमाम तरीके के कंप्लायंस गवर्नमेंट ने, सेबी ने, एमफी ने इतने सुंदर तरीके से लगाए हुए हैं कि यहाँ पर आए हुए किसी का भी, कोई इन्वेस्टर का भी नुकसान होने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो काफ़ी कम करके रखी गई है। सबसे सस्ता प्रोडक्ट, सबसे श्योर शॉट काइंड ऑफ ए प्रोडक्ट इन ए लॉन्ग टर्म। अगर कोई मार्केट में निवेश करना चाहता है तो ये परहैप्स सबसे सस्ता, सबसे किफ़ायती, सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला बिना ज़्यादा प्रॉब्लम के प्रोडक्ट है। अच्छा, जैसे आप तकरीबन 5-10 साल पहले आप इस इंडस्ट्री में आए, आपको आने का कारण क्या था? क्यों आप इस इंडस्ट्री को आपने चूज किया? आप तो लाखों रुपए की सैलरी ले रहे थे, आराम से ऐश करते, फिर यहाँ पर आकर के थोड़ा थोड़ा AUM, थोड़ा थोड़ा कमीशन के लिए आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया सर? देखिए, तकरीबन 20 साल तक मैं बैंक कर रहा। बैंक्स अपना अच्छा काम बैंकिंग में तो कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऐसे थे जिनको कि म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ पता नहीं था। ये एक नई इंडस्ट्री थी, इनिसेंट स्टेजेस से आगे बढ़ती हुई, उभरती हुई इंडस्ट्री थी। सर, इस इंडस्ट्री में आम आदमी के लिए, खास तौर पे जो गरीब आदमी है, जो 100 रुपये 500 रुपये कम से कम पैसा लगाना चाहता है, उसके लिए क्या सलाह है? बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री है। मैं काफ़ी अपने मेरे ऑफिस में भी जो चाय पिलाने के लिए लड़का आता है, मैं उसको सुधांशु उसका नाम है, और मैं उसे बोलता हूँ महीने के 2 दिन की कमाई को सिर्फ इसमें लगाओ। अब 2 दिन की कमाई को भी लगाना 2,000 से 2,500 रुपये ये लोग रोज के अपने इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, अपनी चाय से कमा लेते हैं या चाय सेल कर लेते हैं। लेकिन अगर उस चाय के 2,000-2,500 रुपये में से भी ये सिर्फ 100 रुपये रोज के करने लग जाते हैं तो इनके पास एक AUM और अपने बुढ़ापे को चलाने के लिए एक अच्छा साधन बन जाता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत तरीके से बनी हुई है जहां पर हम एज स्मॉल एज 100 रुपए रोज की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और अभी तो SBI ने लेटेस्ट तरीके में माइक्रो सिप को इंट्रोड्यूस करते हुए 250 रुपए पर महीने का नया प्रोडक्ट तैयार किया। हाँ, कल ही लॉन्च किया है, शायद कल ही लॉन्च किया उन्होंने। यानी सबसे छोटे निवेशक के लिए भी इस इंडस्ट्री में आने का दरवाजा खुला हुआ है। अगर हम एक एवरेज देखें कि एक 18 साल का लड़का है और वो 500 रुपये की सिप या 1000 रुपये की सिप शुरू करता है, तो जब वो 60 साल का होगा तो उसका पैसा कितना कर बैठ जाएगा? सर,
कुछ इस तरह से देखते हैं कि अगर आप 500 रुपए महीना और 35 साल तक रखते हैं, 500 रुपए महीना और 35 साल तक रखते हैं, तो इन्वेस्टर ने 2,10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की और ये पैसा 35 साल के बाद करीब करीब 34 लाख रुपए बन जाते हैं। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट 2,10,000 इन ए पीरियड ऑफ 35 years becomes 34 lakhs at the end of 35 years. एक गरीब आदमी है, वो सोना नहीं खरीद सकता, वो चांदी नहीं खरीद सकता, वो खरीदेगा तो बहुत कम खरीद सकता है, प्रॉपर्टी तो 250-500 रुपए में आ नहीं सकता। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उसको किस तरह की फ्रीडम देती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड स्कीम्स बहुत ही सुंदर तरीके से बने हुए हैं। ये एक छोटी सी टूटी जैसी है कि आप ऊपर से जितना मर्जी खोलना चाहें आप खोल सकते हैं और वो खोलना सिर्फ 250 रुपए से शुरू हो सकता है। 250 रुपए महीना। और ये एक घड़ा है, इस घड़े के अंदर ये 250 रुपए हर महीने के हिसाब से आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये जो घड़ा है ये एवरेज में तकरीबन 11-12% की रिटर्न क्यूमुलेटिव निकालती रहती है। इसी घड़े में एक नीचे और एक टूटी है, उस टूटी में से जब भी आपको जरूरत हो, जितनी जरूरत हो, आप उस हिसाब से पैसे निकाल लीजिए और टूटी बंद कर दीजिए। फिर वो पैसे इकट्ठे होते रहेंगे और वो फिर निकाल लीजिए। जितना लंबा समय तक आप इस पैसे को इस घड़े में डालते रहेंगे, आपकी रिटर्न उतनी बड़ी बनती है। ठीक, अब आते हैं आम लोगों का डर है, क्योंकि एक गरीब आदमी को लूटा है पर्ल वालों ने, सहारा वालों ने, या कई ऐसी हैं जिन पॉन्जी स्कीम से जिसमें वो लूट जाता है। आज वो डरा हुआ है। देखिए, अब उनके डर के लिए एक चीज की म्यूचुअल फंड सेफ कितना है और कैसे सेफ है? देखिए, अब सब डर दो तरीके के होते हैं। एक तरीके से ये होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट को डाला और वो इन्वेस्टमेंट लेके कोई भाग गया, यानी उसका रिटर्न कब हमेशा ही जीरो है। दूसरा डर यह है कि मैंने पैसे लगाए, पैसे लगाने के बाद मार्केट कंडीशंस की वजह से मेरे पैसों की आज की वैल्यू थोड़ी कम हो गई, लेकिन उम्मीद जरूर है कि वो पैसे कल जरूर बढ़ेंगे। तो म्यूचुअल फंड पहले वाले केस को बिल्कुल नकार के खत्म कर देता है, जहां पर आपके पैसों को लेके किसी का भाग जाने का, लुट जाने का ये प्रोबेबिलिटी एब्सोल्युटली जीरो है, क्योंकि सेबी, कंपनीज, कॉम्प्लायंस, एम्फी इन सब का ध्यान रखती है। ये सबसे ज्यादा रेगुलेटेड बिजनेसेस में से एक है इंडिया में। तो पैसे लेके भाग जाने का, गायब हो जाने का और मेरे पूरा कैपिटल के लॉस एब्सोल्युटली जीरो है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम देखें कि जैसे जैसे हम मार्केट में पैसा निवेश करते रहते हैं, मार्केट ऊपर नीचे जरूर होता रहेगा, लेकिन आपके गोल तक का आपको इंतजार करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 35 साल, आपने मुझसे जो क्वेश्चन में 35 साल का एग्जाम्पल मैंने दिया, उसमें एक कस्टमर का गोल 35 साल बाद था। मार्केट में 35 साल में हर एक तरफ से इलेक्शन भी आएंगे, लड़ाइयां भी होती हैं, प्रोडक्ट चेंज भी होते हैं, कंपनियां भी आएंगी, कंपनियां चली जाएंगी, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है, समय के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को बदल देता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। जब कोविड का दौरान था और कोविड से पहले इंडस्ट्री के पैसे या निवेशकों के पैसे म्यूचुअल फंड ने ग्रोथ इंडस्ट्रीज में, गाड़ियों में लगा रखे होंगे, लेकिन जैसे ही कोविड का दौरान आया, उन्होंने गाड़ियां बिकनी बंद हो गई। कोविड के समय उन्होंने इस पैसे को हटा के ट्रांसफर कर दिया फार्मास्यूटिकल कंपनी में। अब कस्टमर के लिए फार्मास्यूटिकल से उन्होंने पैसे कमा के दिए, और जब कोविड खत्म हो गया, ग्रोथ दोबारा से आने लगी, उन्होंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से पैसे ले जाके दोबारा से ऑटो इंडस्ट्री में डालने का ये बहुत ही आसान तरीका है। और ये म्यूचुअल फंड की कंपनी ऑटोमेटिक बिना कस्टमर को बताए खुद ही करती रहती है। कस्टमर को तो सिर्फ डिसिप्लिन्ड वे में, परसिस्टेंटली, लॉन्ग टर्म तक का गोल को सामने रखते हुए शांति के साथ अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना है। एक गरीब आदमी है, उसको, और म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, जरूरी नहीं आप म्यूचुअल फंड में जो आपका गोल है वो 35 साल के लिए है,
और आपको ये नहीं पता कि वो जो म्यूचुअल फंड की कंपनी जिसमें वो पैसा लगा रहा है वो 35 साल तक टिकेगी, बंद हो जाएगी, क्या हो जाएगा। बड़ी से बड़ी कंपनी हमने बंद होती देखी है। अगर म्यूचुअल फंड की कोई कंपनी बंद हो जाती है तो उस इन्वेस्टर के पैसे का क्या होगा? म्यूचुअल फंड की आज तक क्योंकि सारी कंपनियां सेबी से रेगुलेटेड होती हैं तो रातों रात बंद किया और चले गए, ऐसा कोई स्कोप किसी म्यूचुअल फंड की कंपनी में कभी नहीं हुआ। ऐसा हुआ है कि म्यूचुअल फंड की कोई कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को इंडिया में बंद कर रही है या इस इंडस्ट्री से बाहर आ रही है। हमने रिलायंस कैपिटल को इस इंडस्ट्री से बाहर जाते हुए देखा, लेकिन उसकी जगह उसके सारे बिजनेस को सेबी के द्वारा निपॉन के हाथ में ट्रांसफर देते हुए और कस्टमर्स के भविष्य को, उनके पैसों को सुरक्षित रहते हुए देखा गया है। ऐसे ही होते रहे, कंपनियां आती रहेंगी, कंपनी चलते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान में रेगुलेटर्स अपना काम अच्छी तरह से बखूबी निभाएंगे तो ये इंडस्ट्री वैसे ही ग्रोथ करती रहेगी। पैसों का कोई नुकसान कभी थ्रू द मीनिंग ऑफ चीटिंग ऐसा नहीं होगा। मार्केट में ऊपर नीचे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू हो सकती है, लेकिन चीटिंग का होना बहुत मुश्किल है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में मेरे ख्याल में 65 इयर्स के आसपास की होगी, 65 साल पुरानी है कितना? हाँ, करीब करीब 1965 में ये आई थी, तो 60 साल के करीब करीब 60 साल पुरानी। यूटीआई के थ्रू म्यूचुअल फंड हिंदुस्तान में शुरू होता है और 1964 में आपने एक यूनिट 64 का नाम काफी प्रचलित था उन दिनों, तो इसके थ्रू म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री इंडिया में आती है। फॉलोड बाय 1989 जहां पब्लिक सेक्टर कंपनीज को म्यूचुअल फंड का पहला लाइसेंस मिलता है, जहां एसबीआई, कैनरा, पंजाब नेशनल ये बैंक्स अपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं। इसके फॉलोड बाय 1991-92 के आसपास आईसीआईसीआई, एसबीआई, कोटक ये वाली म्यूचुअल फंड की कंपनियां आती हैं। अब होते होते अभी करीब करीब 43 म्यूचुअल फंड की एएमसीज इंडस्ट्री में है, जो कि निवेशकों का करीब 65 लाख करोड़ मैनेज करती है। इन 60 सालों में कोई भी कंपनी है ऐसी जो डिफॉल्ट घोषित हुई है या उन्होंने किसी इन्वेस्टर के पैसे को फ्रॉडुलेंटली गायब किया है? नहीं, बहुत मुश्किल है ये होना। होता क्या है कि अगर इन्वेस्टर के पैसों को किसी फंड मैनेजर ने गलत तरीके से भी लगाया है तो उसकी ऑडिट और उनका कॉम्प्लायंस इतना ज़्यादा है सेबी के द्वारा, एमफी के द्वारा, कि ये एवरी ईयर, एवरी टाइम और कंटिन्यूसली इनकी ऑडिट चलती रहती है। होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कभी जब ऐसा मौका आया है मार्केट में तो उसको सेबी ने आगे बढ़ते हुए उस कंपनी के लाइसेंसेस को, फंड मैनेजर्स के लाइसेंसेस को रद्द करते हुए उसको दूसरे एएमसीज में ट्रांसफर भी किए हैं फॉर रिकवरी ऑफ द इन्वेस्टर, एंड थैंकफुली दैट हैज ऑलवेज वर्कड। 2018 के आसपास फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की एक स्कीम कुछ ऐसे ही हो गई जिसमें लोगों को नुकसान हो रहा था। सेबी ने उसको डायरेक्ट करते हुए इस स्कीम को एसबीआई को कलेक्शन के लिए दिया एंड फाइनली एसबीआई 100% रिकवरी के साथ कस्टमर्स को बिना नुकसान उनके पैसों को लौटा पाया।